हेलो दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। कल मैंने लेक्चर 3 में नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम नंबर सिस्टम के चौथे लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना आप सीखेंगे आज। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हेडिंग है इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट्स। तो इसमें पहला टॉपिक है, इसमें 3 केस बनते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले यदि कोई आपको जैसे अंक दिया हो तो उसमें जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक होता है उसका आपस में गुणा करके हम ज्ञात कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट कौन सा होगा। देखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के इकाई अंक का आपस में गुणा करके हम ज्ञात करते हैं कि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होगा। सो दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कोई दी गई संख्या 5, 6, 8 है, इनटू इसको हम गुणा किए हैं 7, 8, 9, 6 से। इसको दोस्तों हम या एक संख्या और लिख लेते हैं, इसको गुणा करना है 6, 5, 7, 8 से। तो इसमें हम यूनिट डिजिट देखिए कैसे निकालेंगे। डेफिनीशन के हिसाब से इसमें हम यूनिट इकाई अंक लेते हैं। तो इन तीनों में इकाई अंक क्या है? पहले में 8 है इकाई अंक, दूसरे में इकाई अंक 6 है और तीसरे में इकाई अंक 8 है। तो इन इकाई अंकों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। इसका देखिए सल्यूशन कैसे लगेगा। इकाई अंक का आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक पहले में 8 है, 8 इंटू इसमें क्या है 6 है, 6 इंटू 8। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 8 8 64 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू। अब देखिए 6 का हमें केवल 4 में मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक के 24 हो जाएगा। 24 का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोगों का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे केस में क्या होता है? यदि प्रश्न में दी गई संख्या के किसी भी एक या एक से अधिक संख्या में
इकाई का अंक 0 हो तो उत्तर 0 होगा। दोस्तों इसको हम ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपका कोई संख्या ले लेते हैं हम 7 6 8 इंटू 3 4 5 इंटू 6। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है। तो इन यूनिट डिजिट्स का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 6। इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 5 40, 40 छक्का 240। देखिए 6 25 30 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं 6 25 30, 8 त्रिक 24, यानी कि यूनिट डिजिट देखिए इसमें आपका 0 आ गया, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी संख्या आपस में मल्टीप्लाई करके हम यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या था, देखिए यदि प्रश्न में दी गई संख्या के किसी भी एक या एक से अधिक संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उत्तर 0 होगा। इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए हमारा कोई भी संख्या मान लीजिए आप 5 6 3 इंटू 5 3 8 इंटू 30 लिख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए यूनिट में देखिए 0 आ गया ना, इकाई अंक में 0 आ गया, इसलिए हम इसका अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। देखिए आपस में हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसमें देखिए यूनिट डिजिट 3 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है। भाई 0 का किसी भी यूनिट डिजिट में अगर हम गुणा करेंगे, मान लीजिए यहाँ से 3 इंटू 8 इंटू 0, यूनिट डिजिट का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 0 ही होगा ना, इसलिए हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 6 0 इंटू 3 7 5 इंटू 100। अब इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0, इसमें 5 है, इसमें 0 है। इसमें अपन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 इंटू 0। 0 का किसी भी अंक में हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आंसर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप एग्जाम्पल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी से ज्ञात कर लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मान लीजिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 8 0 इंटू 5 6 9 इंटू 5 3 0। इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 0 है, इसमें 9 है, इसमें 0 है। तो 0 लिखेंगे इंटू 9 इंटू 0। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 होगा, इसलिए 0 यूनिट डिजिट हो गया आंसर। ठीक है। अब हम लोग का तीसरा केस क्या बनता है, देखिए तीसरा केस हम लोग का ये है। तीसरा केस में 2 केस बनता है। पहला केस है, तीसरा केस में सॉरी इसको हम लिखते हैं किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से
कोई एक ही होगा। इसके कहने का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी संख्या हो जिसका घात हो, उस संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही संख्या होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसमें दो केस बनता है। पहला केस है, यदि संख्या के आधार यानी कि जो बेस होता है, आधार में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 ही होगा, चाहे संख्या की घात यानी कि पावर कितनी भी हो। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 378 टू द पावर 5, 9, 378 यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं, टू द पावर 596 है, ठीक, का इकाई अंक बताइए। ऐसे एग्जाम में पूछता है अक्सर। इसको देखिए, हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, डेफिनेशन में क्या था, यदि किसी संख्या के आधार में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 ही होगा, चाहे संख्या की घात कितनी भी हो। अब देखिए, ये कोई संख्या है, आपका एक क्वेश्चन में पूछा है, इतने 3785 टू द पावर 596। तो इसमें देखिए, ये जो नीचे होता है इसको हम बेस कहते हैं, बेस यानी कि आधार, और जो इसकी घात लगता है इसको पावर या घात कहते हैं। यानी कि 3785 के घाते 596 का इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, ये जो इसका आधार है, इसका आधार क्या है, 5 है, और डेफिनेशन में क्या था, 0, 1 या 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, सेम वही संख्या होगी। तो देखिए, इसमें इकाई अंक 5 है इसके आधार में, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होगा, इसलिए इसका 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल 5, 6, 7, 8 टू द पावर 378, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 टू द पावर 3789 का इकाई अंक बताइए। ऐसे एग्जाम में पूछता है। इसको देखिए, इसका इकाई अंक क्या होगा, घात से हमें मतलब नहीं है, पहले हम देखेंगे क्या इसका जो आधार है उसका इकाई अंक क्या है। यदि इनमें से 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक संख्या हो तो उसका इकाई अंक वही होगा, चाहे घात चाहे जितना भी हो। तो देखिए, इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, यही आपका आंसर हो गया। घात चाहे जितना लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। देखिए, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 7, 6, 5, 0 टू द पावर 378, ठीक है, का इकाई अंक बताइए।
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यह है ना 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही संख्या हो जाती है। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, इसके आधार में 0 है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यही आपका इकाई अंक हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी से समझ जाएंगे कि किसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए इसमें देखिए ये पहला केस था। अब इसी में एक आता है सेकेंड केस आता है जिसे हम बी नाम देते हैं। सेकेंड बी है केस जो है। इसमें देखिए क्या होता है, यदि घातांकीय संख्या के यदि घातांकीय संख्या के आधार में घातांकीय संख्या के आधार में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो सर्वप्रथम घात को एक कम करके 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल में एक जोड़ के शेषफल में जो है एक जोड़ेंगे। ठीक, एक जोड़ेंगे। अब योगफल को ही घातांकीय संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे। इसमें जो इकाई अंक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें जो इकाई अंक होगा वही उत्तर होगा। ठीक है, इसको देखिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसको हम देखिए 2-3 एग्जाम्पल लगाएंगे इसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई संख्या मान लीजिए 5, 6, 8 है। ठीक, ये बेस है और इसकी घात जो है 5, 6 है। ठीक, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इतने में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो पीछे वाला केस था यहाँ पे, इसमें क्या था 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट होगा संख्या में, तभी यही इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या होता है, दूसरे सेकेंड केस में क्या होता है, इसमें देखिए 0, 1, 5, 6 इन संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं अगर दी गई संख्या में हो तो उसके लिए हमें ये सेकेंड वाला केस अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सॉरी इसको हम छोड़ देंगे, 0, 1, 5, 6 को नहीं लेना है। इसमें हम देखेंगे सेकेंड केस में कि जो है दी गई जो प्रश्न है उसमें 2 हो इकाई अंक, या 3 या 4 या 7 या 8 या 9 हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घात मतलब ये ऊपर जो होता है उसको हम घात कहते हैं, घात या पावर कहते हैं।
घात में से एक कम करके 4 से भाग देंगे। इसमें चूंकि घात क्या है, घात है 56। देखिए 568 टू द पावर 56 ना। घात में से अब हमें क्या करना है, एक कम करेंगे। तो देखिए घात में से एक कम करने पर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। घात में से एक कम करने पर 56 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर, अब 55 में हम 4 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए भाग कैसे जाएगा, 55 भागे 4। इसको देखिए 4 एक कम 4, यहाँ शेष कितना होगा, 1 होगा। यहाँ को 5 लिखेंगे हम। अब 4 4 ताई 12 हो जाएगा, 12 यहाँ लिखे। अब 15 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये आपका शेष हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर शेषफल में 1 जोड़ने पर, शेषफल यहाँ पर क्या है, 3 है। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में, अब योगफल को ही घातांकीय संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात बनाएंगे। यानी कि जो आपका बेस है, आधार है, उसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 8 टू द पावर 4 कर देंगे। ठीक, 8 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 8 का 4 बार आपस में गुणा, 8 गुणे 8 गुणे 8। इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अठे 64 होता है, 64 इंटू 8 अठे 64। और इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक का आपस में गुणा कर लेंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना। तो इसलिए 568 के घाते 56 का इकाई अंक, 568 के घाते 56 का इकाई अंक 6 होगा। देखिए ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या में एग्जाम्पल में लेते हैं 953 के घाते 57, या हम ले लेते हैं 60 के हम ले लेते हैं 65। ठीक, 953 की घाते 65 का इकाई अंक बताइए। और इसको देखो एग्जाम में जब आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देते हैं। इसको हम तुरंत 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें सॉल्व करने में। देखिए 65 है, 65 में से हमें 1 कम करना है, अपने घात में से 1 कम करना है। इसको देखिए सॉल्व, 65 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 64। 64 में हमें 4 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पर 2 गया, 4 छंग 24। इसमें देखिए शेष क्या हो जाएगा, शेष हो गया आपका 0। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब 1 को 3 की पावर लगा देंगे, इसलिए 3 की घाते 1 क्या हो जाएगा, मान 3 होगा, इसलिए यूनिट डिजिट 3 हो गया। यही आपका आंसर। देखिए यही तीसरा अपना एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई संख्या है 2113 की घाते 110 का इकाई अंक बताइए। इसमें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या करते हैं, यूनिट डिजिट सबसे पहले ध्यान देते हैं। इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट 3 है, तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि इसमें 0 1 5 6 नहीं होना चाहिए यूनिट डिजिट, नहीं तो उसका जो है पावर चाहे जितना भी हो उसका वही रहता है। इसमें देखेंगे 0 1 5 6 यूनिट डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला केस अप्लाई इस पर करेंगे। इसमें देखिए पावर क्या है, घात क्या है, 110 है। 110 में से 1 घटा देंगे, 110 में से जब 1 घटा देंगे तो 109 बचेगा।
अब 109 को 4 से हम भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, इसको देखिए भाग देते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 29 हो गया, 4 सते 28, शेष हो गया आपका 1। शेष जितना आता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, इसलिए शेष में 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो गया। अब जो इकाई अंक होता है आधार का, उसमें हम ये जो शेष में 1 जोड़ते हैं उसको पावर लगा देते हैं, यानी कि 3 की घाते 2 हो जाएगा। अब 3 की घाते 2 का मतलब हो गया 3 × 3, यानी कि 3 का 2 बार गुणा आपस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, यही आपका यूनिट डिजिट हो गया, यानी कि इकाई अंक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मान लीजिए हम साइड में ले लेते हैं कोई और चौथा एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई संख्या है आपका 3 6 5 9, इसके पावर है 65, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो 65 है, देखेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है, इसका 9 है यूनिट डिजिट। अब 9 है तो पहले वाले केस से तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि यदि 0 1 5 6 होता है तो उसका वही होता है आंसर, इकाई अंक। लेकिन यहाँ पर 9 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसमें से 1 कम करेंगे, जब 65 में से 1 घटा देंगे तो 64 हो जाएगा। और इसको हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने पर इसका क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पर 4 छंग 24, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। ठीक, अब 0 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 1 हो जाएगा। अब जितना हम जोड़ते हैं शेषफल में 1 को, उसका हम यूनिट के पावर लगा देते हैं। ठीक, अब 9 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 9 होगा, इसे यूनिट यानी कि इकाई अंक 9 हो जाएगा, यही आपका संख्या हो गया, यानी कि 3659 के पावर जो 65 है उसका इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अगर इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसका यूनिट डिजिट कौन सा है। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।